हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज हम भारतीय इतिहास का टॉपिक ले रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंदर पहला टॉपिक है आज हमारा हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके बारे में। तो जो हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगी और छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगी जो कि आपके पेपरों में आते हैं। हड़प्पा और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कब से कब तक चली थी? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता का हो या हड़प्पा की सभ्यता का हो, बात एक ही है। ये कहाँ कहाँ तक फैली थी? तो सबसे पहला जो इसका विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था? एक तो था पंजाब। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पंजाब है, राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। कहाँ तक? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो जो घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं हमको सिंधु घाटी सभ्यता में? सुदकोटता एक जगह है, वहाँ पे क्या मिले हैं हमको? घोड़े के अवशेष मिले हैं। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुद्राएं थी यहाँ की, जो यहाँ पे की क्या थी? मुद्राएं थी। ये खाई की बनी रहती थी, सेल खड़ी की। सेल खड़ी एक धातु होती है, इसकी बनी हुई यहाँ पे क्या मिलती थी हमको? मुद्राएं बनी थी। किसकी? सेल खड़ी की मुद्राएं बनी हुई थी। और जो ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में आद्य शिव का चित्र था। शिव का चित्र बना हुआ था, शिव का, आद्य शिव का चित्र बना हुआ था। और कहीं कहीं पे इन्हीं मुद्राओं में किसका? बैल का भी अंकन पाया जाता है। बैल का अंकन भी इन मुद्राओं में मिला था। जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। तो जो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो ये लोग व्यापार करते थे। और जो यहाँ की सभ्यता थी वो कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ये लोग व्यापार करते थे। जो यहाँ पे मकान यानी कि घर बनाए जाते थे, तो काय के बनाए जाते थे? ईंटों के बनाए जाते थे। ईंटों के बनाए जाते थे। और जो ये सबसे ज़्यादा जिस वस्तु का उत्पादन करते थे वो था कपास। कपास का ये लोग बहुत ज़्यादा क्या करते थे? उत्पादन करते थे। जो श्रेय दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता की, श्रेय दिया जाता है वो दो लोगों को दिया जाता है। एक तो है इनमें से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, साहनी और राखलदास बनर्जी। और दूसरे कौन है? राखलदास, राखलदास बनर्जी। इनको की खोज का श्रेय दिया जाता है, बनर्जी। माना जाता है कि इन लोगों ने इनकी खोज की थी। एक बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है। वो कहाँ पे मिला है आपको? सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या मिला? बंदरगाह। बंदरगाह ये है लोथल में। लोथल एक जगह है जहाँ पे क्या मिला है? एक बड़ा सा बंदरगाह मिला है लोथल में, लोथल में। और इसी लोथल में क्या हुआ? नाप और तोलने के जो पैमाने वगैरह खोजे गए वो सब कहाँ पे खोजे गए थे? हमारे लोथल में ही खोजे गए थे। तो उसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें जो वर्ग थे वो कौन कौन से वर्ग थे? एक तो थे इसमें विद्वान वर्ग, विद्वान वर्ग आ जाते थे। दूसरे आ जाते थे इसमें योद्धा, तीसरे आते थे व्यापारी, और जो चौथे वर्ग थे वो थे श्रमिक। नाम के अनुसार ही इनके काम भी बटे हुए थे। जैसे जैसे इनके नाम है उसी के अनुसार इनके क्या बने थे? काम बटे हुए थे। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज मानी जाती है, शुरुआत तो इनकी 2500 से 1750 में हुई थी, लेकिन खोज कब मानी जाती है? इनकी 1921 में इसकी खोज मानी जाती है। तो जो उसमें खुदाई किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की, जो खुदाई की करने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? सर जॉन मार्शल को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है? सर जॉन मार्शल को इसकी खुदाई का श्रेय दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली थी, जैसे यहाँ पे आपको कुछ जुते हुए खेत वगैरह मिले थे। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं हमको। कहाँ पे? कालीबंगा में। ऐसे ही तांबे का रथ मिला है। कहाँ? दैमाबाद में। दैमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और एक हड़प्पा में ही एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है, यानी कि ये लोग पूजा भी करते थे तो पुजारी की मूर्ति भी मिली है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई। बहुत बड़ा स्नानागार मिला, वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो
जोदड़ो में एक बहुत बड़ा क्या मिला है, स्नानागार मिला है। इसी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा। और ईंट मिली हैं, ईंटों का अलंकरण मिला है पूरा का पूरा, वो भी कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। तो कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण भी मिला हुआ है, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सब हमको कहाँ से मिले हुए, कालीबंगा से। और ये मैंने आपको बता दिया था कि जो इनकी मुद्राएं थी, मुद्राओं के पीछे किसका अंकन था, आदि शिव का अंकन था। और बैलों का भी जो चित्र बना होता है वो भी मुद्राओं के पीछे बना हुआ था। तो इसमें और आपको एक जो स्थान है, ये सारे के सारे स्थान तो अलग अलग जगह में है, लेकिन जो भारत में मिलता है, भारत में क्या है, लोथल। लोथल कहाँ है, भारत में पाया जाता है। और कुछ नदियाँ हैं जो उनके किनारे में हैं, जैसे कि चेनाब नदी है जो, वो कहाँ है, माणा में है। माणा में कौन सी नदी है, चेनाब है माणा में। ऐसे ही जो रोपड़ और पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज नदी के किनारे इनके साक्ष्य मिले हैं। और जल प्रबंध की प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, धौलावीरा से। जल प्रबंध की प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। इस जगह से किसका पता चलता है, जल प्रबंध की प्रणाली का पता चलता है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें मोहनजोदड़ो में। हाँ, एक कुछ चित्र हैं, जैसे एक स्त्री का चित्र मिला है, जो कि नृत्य करती हुई स्त्री मिली है, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और एक पुजारी की मूर्ति मिली है, वो भी आपको हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुछ कुत्ते के पंजे वगैरह मिले हैं, वो सब कहाँ से मिले हमें, चन्हुदड़ों से मिले हैं। पंचतंत्र की कहानी यानी कि लोमड़ी वगैरह का जो चित्र है वो लोथल से मिला है। जो हड़प्पा निवासी थे ये सारी धातुओं से परिचित थे, यानी कि तांबा, सोना, चांदी सबसे परिचित थे। सिर्फ एक ही धातु से परिचित नहीं था इनका, वो है हमारी लोहा। तो लोहा से इनका कोई भी परिचय नहीं है या नहीं मिला है, कि जितनी भी खुदाई वगैरह हुई उसमें किसी से भी इनका परिचय नहीं मिला है। और चावल, खाद्यान्नों में चावल से भी इनका परिचय नहीं हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आगे वाली वीडियो में इतिहास के बारे में हम और भी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।